नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, स्टूडेंट की बहुत डिमांड थी कि सर अभी तक जो 5 बार एग्जाम कंडक्ट हुआ है आरपीएससी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें आप कुल पद बताइए और उसके अकॉर्डिंग मेरिट क्या रही है। स्टूडेंट, मैं इस पर एक वीडियो और भी पहले डाल चुका हूं जहां मैंने जनरल और ओबीसी कैटेगरी की 5 सालों की, मतलब 2008, 2011, 2013, 16, 18 की मेरिट डाली है। वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुल पद कितने आए और मेरिट कितनी गई। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको यही बताना चाहता हूं कि आप ये भ्रम बिल्कुल नहीं पालें कि अगर पद ज्यादा है तो मेरिट डाउन जाती है और अगर पद कम है तो मेरिट अप जाती है। ठीक है, दोनों का आपस में कोई समानुपाती रिलेशन नहीं होता है। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आया है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। वो आज के पद और मेरिट से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको इस टाइप के इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्टेट्स देता है आपके सेकेंड ग्रेड मैथ्स के कंटेंट के साथ साथ। क्योंकि हम जो वीडियो पर डालते हैं वो आपको कहीं किसी और दूसरी वीडियो पर आपको चीजें नहीं मिलेंगी, इसलिए ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं सन 2008 से। तो विज्ञप्ति आपके जारी की गई थी अगस्त 2008 में। सबसे पहले विज्ञापन आया था स्टूडेंट, उसका कोई भी हवाला आज की तारीख में आरपीएससी की साइट पर नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है उसमें करीबन आपके 2000 के आसपास पद थे मैथमेटिक्स के। पहले कुछ कम पद आया था, उसके बाद में इसको बढ़ाया गया था, तो लगभग 2000 के आसपास कुछ पद थे। यहाँ स्टूडेंट मैं केवल मैथ्स के पद की बात करूंगा और सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूंगा। ठीक है, केवल मैथ्स के पद करीबन 2000 थे। उसमें मेरिट आपकी जनरल की गई थी स्टूडेंट 262 मेरिट थी 2008 के अंदर। फिर देखिए 2011 में स्टूडेंट जो पद जो है वो भर करके आपके हो गए थे 2373। इस बार आपके सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सभी सब्जेक्ट में, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सभी में 237 मतलब 2373 पद सभी सब्जेक्ट में आए थे। और इस साल स्टूडेंट अपनी जो मेरिट थी वो बढ़ करके हो गई थी जनरल कैटेगरी 291.41। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2000 सीट में भी आपको 262 मेरिट थी जनरल की, लेकिन 2011 में पद बढ़े लेकिन मेरिट भी बढ़ गई। ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि अगर पद बढ़ते तो मेरिट डाउन होती है। दोनों के आपस में कोई समानुपाती रिलेशन नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था यहाँ पर मेरिट ज्यादा जाने का कि जीके का जो पेपर था वो औसत था। जीके का पेपर औसत था, इसको मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक एवरेज स्टूडेंट के भी 140 प्लस मार्क्स थे। ठीक है, सबसे इजी पेपर था आज तक की इतिहास का सेकेंड ग्रेड आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का। ओके, तो ये तो आपको यहीं से क्लियर हो गया है। 2 ही बार के 8 और 11 के अंदर की पद बढ़ते ही मेरिट भी बढ़ गई। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपका पेपर, जीके का पेपर और आपके मैथ्स का पेपर, क्योंकि मैथ्स का पेपर ज्यादा डिफरेंस डालता है एज कंपेरेटिवली जीके। क्योंकि जीके सरल आ सकता है लेकिन मैथ्स स्टूडेंट कभी सरल नहीं आता। मैथ्स या तो मॉडरेट रहता है सामान्यतया या कठिन आ जाता है, और जब भी कठिन आया है उसने बहुत तबाही मचाई है और मेरिट में बहुत ज्यादा अंतर लाया। आप देख लीजिए 2013 की जो बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ आपके 2213 पद थे, काफी पद आए थे, लेकिन मेरिट जो है ना वो गिर करके 185.33 तक आ गई थी। तो आप तुलना कर लीजिए मेरिट के बीच में कि यहाँ पर आपके मेरिट जो थी वो औंधे मुंह गिर गई 185.33। अगर आप तुलना कर लीजिए 8 से 2000 से की तुलना में यहाँ पद बढ़े ही थे, 213 पद बढ़े, लेकिन मेरिट जो थी वो कहाँ पहुंच गई। इसका मेन रीजन था कि भाई मैथ्स का पेपर टफ था, मैथ्स का पेपर टफ कठिन था। तो ये आप देख लीजिए कितना मार्जिन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है आपके मेरिट में। जैसे ही मैथ्स टफ आती है तो आप खुद देख सकते हैं कि इतने सारे पदों में भी मेरिट 185 ही थी जनरल कैटेगरी के अंदर, क्योंकि मैथ्स में उसमें नंबर लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अगर 40% का रूल 2013 में कर दिया होता तो शायद आधी से ज्यादा सीटें खाली चली जाती, क्योंकि उसमें स्टूडेंट के मैथ्स में 300 में से 120 नंबर नहीं, 60, 70 और 80 नंबर ही आ रहे थे एवरेज। ठीक है, तो मैथ बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देती है, बहुत ज्यादा। इस चीज को आप समझिएगा। इस बार 2021 के जो पद आने वाले हैं लगभग 2200-2300 के आसपास, आपको सबसे ज्यादा ध्यान मैथ्स पर ही देना है, क्योंकि वही आपको किनारे लगा सकता है और वही आपको डुबो भी सकता है। चलिए अब आ जाइए 2016 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या घट करके बहुत कम हो गई थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 8, 11 और 13 के अंदर स्टूडेंट
कर्व जो था वो ऊपर की तरफ चलता जा रहा था और फिर अचानक से 2016 के अंदर नीचे डाउनफॉल शुरू हो गया, 442 सीटें ही आई। क्योंकि 3 बार हम देख रहे लगातार काफी ऊपर सीटें आ रही थी, सबसे ज्यादा सीटें मैथ्स की चल रही थी। 2013 के अंदर 2213 पोस्ट आए थे, सभी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पद मैथ्स के ही थे, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स के लगातार बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो 842 में एकदम से कम आ गए, तो स्टूडेंट को काफी निराशा भी हुई थी 16 में। और स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरिट थी ना वो आपकी थी 254.01 में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी का आप मेरे दूसरे वीडियो पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि पदों की संख्या यहाँ की तुलना में कितनी कम हो गई थी, लगभग 5 गुने से भी कम, लेकिन मेरिट जो है वो ऊपर गई। हालांकि ये तो दिख रहा है मुझे कि पद कम होंगे तो मेरिट ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसका रीजन वो नहीं था। पेपर जो था वो काफी लेवल का था, मैथ्स के पेपर की बात करें और जीके का पेपर की बात करें तो काफी टफ तो आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक औसत से के आसपास का पेपर था। तो मेरिट आप देख सकते हैं कि 2008 में 262 और 254, तो ये दोनों मेरिट लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि पेपर भी लगभग एक जैसा ही था। 11 के अंदर जीके का पेपर औसत आया था, औसत का मैं तो सरल बोलता हूँ, और ऐसा पेपर की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत सरल था, आप जाके साइड पे देख सकते हैं, बहुत ही सरल था। कोई नहीं कहेगा कि आरपीएससी में का सेकंड ग्रेड का पेपर है। तो उसके से मेरिट ऊपर चला गया, और क्योंकि 11 और 13 थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अंदर तो स्टूडेंट कई बार स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरिट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कैसे हो रही है मैथ्स के अंदर। उसके सारे रीजन मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूं कि 13 के अंदर मैथ्स के पेपर में टफ की वजह से, अभी तक का सबसे टफ पेपर देखा मैंने तो 2013 का, सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड में तो अलग कहानी है पूरी, ठीक है। तो 13 के अंदर मैथ्स का पेपर टफ था, इसलिए 185 पर आके गिर गई, बिल्कुल 100 से भी ज्यादा मार्क्स। और उसके बाद में 16 और 8 की बात करें स्टूडेंट, मेरिट लगभग समान इसी के आसपास मेरिट चलती है, 240, 250, 260। अगर मैथ्स और जीके के पेपर दोनों एक जैसे आते हैं, कठिन या सरल नहीं आते हैं तो 254 थी। अब देखिए 2018 में स्टूडेंट टोटल 727 पद थे, और यहाँ आपकी मेरिट चली गई थी लगभग 242 के आसपास मेरिट गई थी, 242.61, ठीक है। इसके अभी आप देख सकते हैं पदों की संख्या बढ़ी थी, है ना, और बढ़ने के बाद स्टूडेंट जो मेरिट थी वो आपके डाउन हो गई, बिल्कुल, है ना। पदों की संख्या बढ़ी और मेरिट थोड़ी सी डाउन हो गई थी। लेकिन यहाँ पेपर जो था वो मैथ्स और जीके का दोनों का पेपर एक लेवल का था, ना कुछ सरल ना कुछ ज्यादा कठिन, जैसे कि 16 के अंदर था। तो हम देख रहे हैं 16 और 18 से मेरिट जो है वो 242 और 254, और उसके पहले 2008, तो ये तीनों पेपर एक जैसे ही थे, ये वाला और ये वाला। 11 और 13 एक्सेप्शनल केस थे, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में एक बार जीके का पेपर सरल आ गया और एक बार मैथ्स का पेपर टफ आ गया। लेकिन 16 और 18 का पेपर बिल्कुल दोनों के पेपर एक जैसे ही आ रहे हैं, ना कोई आप बहुत ज्यादा कठिन कह सकते हो, ना बहुत ज्यादा सरल कह सकते हो। तो मेरिट लगभग इसी के आसपास रहती है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी सीटों का वर्गीकरण था। और अब अगर इस बार की बात करूं स्टूडेंट 2021 की, तो जो वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है उसमें स्टूडेंट आपके करीबन 2200 से और 2500 पदों की संख्या है। अगर 2500 पद आ गए तो आज तक की हिस्ट्री के सर्वाधिक पद आएंगे मैथ्स में, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है इसी रेंज के अंदर आएंगे। अगर 2500 आ गए तो स्टूडेंट की बल्ले बल्ले, ये मेरिट, लेकिन फिर वही बात कह रहा हूँ, इसका इस मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा। पेपर जो है जैसा आता है वैसा ही आता रहा, तो एक मेरिट जो है वो लगभग इसी के आसपास रहेगी, जो आपकी 8, 16 और 18 में रही है। 270 भी नहीं जाएगी और 240 से कम भी नहीं जाएगी, उसके लिए वीडियो बाद में बनाएंगे। मेरिट वो डिपेंड करेगा सीटें कितनी आती है। तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, उसको कई हमको लाइक्स भी मिलते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है स्किप कर जाते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते स्टूडेंट। यह केवल हमारा चैनल है जो आपको इस टाइप की स्टेट्स उपलब्ध कराता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं आपकी तैयारी के लिए। हमारे चैनल पर पूरा कंटेंट भी है, आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको पूरा मटेरियल आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया है 11th और 12th का। और बीएससी की भी एक से बढ़कर एक टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, एलपीपी हो, एडवांस कैलकुलस हो, सारे टॉपिक स्टूडेंट उसमें है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि हम जो भी नया कुछ डालते हैं वो आपको फटाफट मिल जाए। जल्दी ही एक नया वीडियो डालूंगा एक नए स्टेट्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल।